विषय। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। और अभी मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर। दरअसल लगातार शिक्षक अपने यहाँ प्रदर्शन दे रहे हैं और आज इसी मामले को लेकर यहाँ शिक्षक पहुंचे हैं, जो कि टीईटी एग्जाम जो था अनिवार्यता के विरोध में आज धरना प्रदर्शन ज्ञापन के मामले में आज चलते यहाँ पहुंचे हैं। काफी संख्या में मौजूद है और इनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आज वो यहाँ उपस्थित हुए हैं और क्या पूरा मामला है। जी, आज आप यहाँ आए किन मुद्दों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम यहाँ एक सूत्रीय मांग को लेकर के धरने और प्रदर्शन के लिए उपस्थित आए हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा जो 2010 से टेट परीक्षा लागू की गई थी, पात्रता परीक्षा है ये, इसके कुछ विषय कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट ने मई में ये निर्णय दिया कि 2010 से पहले नियुक्त नियमित शिक्षकों को जो तत्समय की जितनी भी नियमावली थी उस नियमों के तहत, भर्ती नियमों के तहत जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको पुनः पात्रता परीक्षा टेट परीक्षा देनी पड़ेगी। यह बहुत जबरदस्त आघात है। इससे शिक्षकों में आक्रोश है, आंदोलित है, उद्वेलित है और स्तब्ध है कि हम अपने अनुभव को, जिनका 15 से लेकर 25 वर्ष तक का अनुभव है, उस पर हमें पुनः पात्रता परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इसको लेकर के हम आक्रोशित हैं और आज यहाँ धरने पर आए हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को वापस लेने के लिए हमारा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वे आगामी मानसून सत्र में इस संबंध में कोई भी विधायी कार्य करके, विधेयक ला करके और इसको निरस्त करवाएं और सम शिक्षक वर्ग को राहत दिलाएं। अन्यथा ये आंदोलन आगे अपनी गति पकड़ेगा और राष्ट्रीय स्तर तक चलेगा। आज हम राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के 800 जिला मुख्यालयों पर इस तरह का धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो एग्जाम है, जो टेट एग्जाम है, अगर इसमें मामला अगर पूरी बात की जाए विस्तार से, तो कहाँ से इसकी कहानी शुरुआत होती है? ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, इसमें जो 30 साल से जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो उनको उनकी उस योग्यता के हिसाब से जब नौकरी में लिया गया था, लेकिन अब उस समय हमारी परसेंटेज के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से हमारी नियुक्ति हुई थी। और अब 30-35 वर्ष की सेवा के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि हम टेट की परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करें 3 वर्ष में, और यदि उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो हमें सेवा से मुक्त किया जाएगा। तो ये हम शिक्षकों के लिए, उनके परिवार से जुड़ा, उनके रोजगार से जुड़ा सवाल है और शिक्षक की नौकरी का सवाल है। अब आपके आगे मांगे क्या है? हमें माननीय संविधान, जो हमारे माननीय जो केंद्र सरकार है, उनसे ये हमारी मांग है कि हमें इस परीक्षा से मुक्त किया जाए। और भी टीचर यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूरे मामले पे जानने की कोशिश करते हैं। जी, जिन मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ आए, ये कोर्ट में गया, कोर्ट से फिर आप वापस एग्जाम कराने की बात हो रही है, तो सब कैसे देखें? यहाँ देखा जाए तो हमारे जो शिक्षक हैं, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, कोई 45 साल से शुरू से हैं, सारी योग्यताएं और डिग्रियां धारण करके, और समय समय पर 6D होती है, 9, 18, 27 के सारे वो लाभ ले चुके हैं। उसके बाद में आज ये सेवारत शिक्षकों को इस अवस्था में, जो को 2-4 साल जिनके सेवानिवृत्ति में रह गए हैं, उनको आज सरकार ये कह रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय ये कह रहा है कि आपको टेट की अनिवार्यता उसमें वो लागू की जाती है और आपको उसमें परीक्षा में बैठ के पास करना होगा। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज अनुभव एक डिग्री के साथ हार गया, डिग्री के सामने हार गया, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी इस प्रकार का निर्णय होता है वो भूतलक्षी, वो लागू नहीं हो सकता। भूतलक्षी प्रभाव से कभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए जो पहले से काम कर रहे हैं उन लोगों पे निर्णय लागू नहीं होना चाहिए, यही हमारा विरोध है। इसलिए टेट परीक्षा से जो सेवारत शिक्षक हैं उनको मुक्त किया जाए। मुख्य मुद्दा बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, जी कोर्ट की बात की जाए तो आदेश कब जारी किया गया? ये मई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने किया था और ये अंतिम निर्णय उन्होंने दे दिया है कि इस प्रकार से आपको जो सेवारत शिक्षकों को भी टेट की परीक्षा पास करनी होगी।
तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने मई में टेट का एग्जाम देने के लिए जो कार्यरत है, लगातार कर्मचारी कार्यरत है, 20-20 साल तक सेवा दिए, वो टेट के एग्जाम को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट ने अभी मई में आदेश जारी किया। उस आदेश के जारी होने के बाद उसमें कहा गया कि आपको एग्जाम देना होगा। यानी मुख्यतः अगर देखा जाए तो जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो परसेंटेज के आधार पर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि आप एग्जाम के आधार पर आगे कंटिन्यू बन पाएंगे। उसी मुद्दे को लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ धरना स्थल पर बने हुए हैं। अब देखना है कि वास्तविकता में सरकार इन मांगों को समझ पाती है, इनकी मांगों को देख पाती है, या फिर जो कोर्ट ने आदेश दे दिया है उस आदेश पे ही अब पालना की जाएगी। बने रहे नगरी न्यूज पर। नमस्कार।